एक सख्त सबक जो मुझे सीखना पड़ा वो ये था कि जिंदगी सिर्फ मेरे बारे में या मेरे ताल्लुक से ही नहीं है। बाद में हम सीखेंगे कि कैसे हमें दूसरों के बारे में और उनके हालात को लेकर ज्यादा एहसासमंद और अपने बारे में जरा कम एहसासमंद होना चाहिए। वो लोग जो आसानी से चोट खाते हैं, मनफी होते हैं, वो बदतर पर यकीन रखते हैं, जबकि उन्हें बेहतरीन पर यकीन रखना चाहिए। वो शैतान का आसान निशाना है क्योंकि वो जाल बिछाता है और वो हर बार जाल में फंसते हैं। वो गमजदा रहते हैं क्योंकि ठेस लेने से आप बहुत ज्यादा गमजदा होते हैं बजाय ठेस पहुंचाने वाले के। वो अपनी जिंदगी में खुदा के मंसूबे को पूरा होने से रोक लेते हैं और बुरे तर्ज अमल के तहत वो आगे नहीं बढ़ते। बाइबल फरमाती है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हमें यह करना है, हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है और देखना है इसमें कुछ गंदगी ना आ जाए। इंसान का दिल परेशानियों के बोझ तले दब जाता है। ये समझदारी नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ऐसा करने से रोकता है, पर हम तब भी परेशान हो जाते हैं। ये गैर समझदारी है। जब बाइबल कहती है हमें आसानी से दिल पर चोट नहीं खानी है, हमें छुई मुई नहीं बनना है, हम वो हैं जो कभी बदलते नहीं। कुछ पल के लिए हम सुल्तान दाऊद के बारे में सोचते हैं। जब नबी समायुल जैसे के घराने में, जो दाऊद के वालिद थे, नया सुल्तान चुनने के लिए आए तो सभी बेटों को उनके सामने पेश किया गया, लेकिन नबी को उनमें से एक भी ऐसा ना लगा जिसे वो सुल्तान बनने के लिए चुनते या उसे सुल्तान बनाते। आपके कोई और बेटा नहीं है, मेरा मतलब दाऊद है, लेकिन पता है वो उन लोगों ने दाऊद का सोचा तक नहीं था, उसे लाकर इस कतार में खड़ा करते। मुझे अंदाजा नहीं इसके बारे में आप कैसा महसूस करेंगे। बहरहाल दाऊद खेतों में खुदा की इबादत, मुनाजात लिखने, हम्दो सना लिखने और खुदा की इबादत में लगे थे, और इसीलिए उन्हें यह फिक्र नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। उन्हें ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि खुदा क्या सोचता है। तो जरा कयास कीजिए, जरा सोचिए, जबकि किसी ने दाऊद को शामिल करने की सोची नहीं थी, खुदा ने उन्हें शामिल कर दिया था। तो खुदा दाऊद को पसंद करते थे। आप लोगों को पसंद नहीं हो सकते, पर आप खुदा की पसंद बन सकते हैं। जाहिरन उन लोगों ने सोचा कि दाऊद बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा चालाक नहीं है, या वो ये नहीं है, या वो नहीं है, लेकिन खुदा ने दाऊद को चुना। मैं कुछ कहती हूँ, हम सीखना जो चाहते हैं हमें सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरह जीना है, उस एक नाजरीन के लिए, और वो एक ये है, हम सब के लिए जीना नहीं है, और ना ही हम सबको मरूब करना है, और ना इस कोशिश में रहना है कि हर कोई हमारे लिए हर वक्त तालियां बजाता रहे। हमें हमारी नजर खुदा पर रखनी है, सिर्फ खुदा पर रखनी है, खुदा का काम करते रहना है, और इस फिक्र में नहीं रहना है कि लोग हमसे कैसा सलूक करते हैं। जब मैं खुदा के सामने खड़ी होती हूँ तो ये दुखड़ा नहीं रोती कि लोग मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। इसका जवाब उन्हें देना है। क्या किसी ने मुझे सुना? रोमियो 14:12 में लिखा है कि हर शख्स खुदा के सामने खड़े होकर अपना हिसाब जरूर देगा। अगर किसी ने आपके साथ बदतमीजी की है तो वो खुदा के सामने खड़े होंगे तो इसका हिसाब जरूर देंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक क्यों किया। आपको ये हिसाब देना होगा कि आपने उन्हें आपके साथ बुरा सलूक क्यों करने दिया, और क्यों आपने 5 साल नाराजगी में बर्बाद किए, और क्यों आपने आपकी जिंदगी के खुदा के मंसूबे में 6 महीनों तक, जब आप इस सदमे से उबर रहे थे, रुकावट पैदा की। मैं आज अच्छी तबलीग दे रही हूँ। मेरे ख्याल में मुझे इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपको पता है, आप में कुछ लोगों को थोड़े रूहानी गुस्से की जरूरत है, और जरूरत है अपना छोटा रूहानी पैर पटक कर ये अलल ऐलान शैतान से कहने की कि बहुत हुआ, आज का मेरा ये आखिरी दिन है जब मुझे किसी ने ईजा पहुंचाई है। सब लोग यही सोचें, ये मेरे बारे में नहीं है। हजरात, हम ये याद रखना है। तो तुमने मेरे जज्बात को मजरूह किया और इससे मुझे सदमा पहुंचा। मैं नाराज हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, बहादुर कभी भी रंजीदा नहीं होते। देखिए तीमुथियुस 2:4। पौलुस ने कहा, मेरी पहली पेशी के वक्त, तीमुथियुस 2:4-16, ये जबरदस्त है। मेरी पहली पेशी के वक्त किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया।
मेरे वकील के तौर पर, न मेरी तरफदारी की, ना कि मेरे साथ खड़े रहे, बल्कि सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। काश कि उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदा मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी। वाओ! किसी ने मेरा साथ ना दिया, पौलुस ने कहा, किसी भी शख्स ने नहीं दिया जिनकी मैंने रहनुमाई की। किसी भी शख्स ने नहीं जिनकी जिंदगी तदबीर हो गई थी मेरी तबलीग से। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। वो उसी हालत से गुजर रहे थे जिससे यीशु यरूशलेम के बागा में गुजरे थे। इतना सब रूहानी जखीरा मैंने आपकी जिंदगी में भर दिया है, और अब 1 घंटे के लिए भी मेरा साथ नहीं दे सकते। आपको पता है, हम सबको ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है। ये उसका हिस्सा है जो तय करता है कि आया हम खुदा की राह पर चल सकते हैं या फिर बाकी जिंदगी अंधेरे में गुजार सकते हैं। बहादुर कभी भी आसानी से हार नहीं मानते, क्योंकि बहादुर इस फिक्र में नहीं पड़ते कि मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या। आमीन। बहादुर चाहते हैं कि खुदा उनका इस्तेमाल करे, और वो जानते हैं कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। जब दाऊद को जंग का हाल मालूम करने भेजा गया, तो वो अपने भाइयों को देने के लिए चीज और पान ले गए और कोई मशरूब लाए, और उन्होंने दरियाफ्त किया, इस फिलिस्तीनी देव का मुकाबला करने कोई क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों सब लोग खामोशी से खड़े हैं और बैठे हुए हैं, उसे इजराइलियों का मजाक उड़ाते देख रहे हैं? उसको क्या मिलेगा जो इसका कत्ल करेगा? उनका बड़ा भाई इलियाब, जो उनसे जलता था क्योंकि उसे पता था कि वो सुल्तान बनने के लिए चुने गए हैं, उसने कहा, उन भेड़ों को जिन्हें तुम चुराते हो किसके हवाले करके आए हो? जब भी आप खुदा के लिए कुछ अजीम करना चाहते हैं, कोई ना कोई आपकी हिम्मत पस्त कर देता है। उसकी यही कोशिश है, तुम ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ये किस तरह संभाल सकते हो? आपको पता बाइबल में क्या है? ये अव्वल शमूएल 17 में है। उसमें है कि दाऊद इलियाब के पास से हट गए। पता है इसमें दाऊद का मतलब क्या था? मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। आपको पता है, खुदा का आपकी जिंदगी पर हक है। खुदा के पास आपकी जिंदगी के लिए मंसूबा है। शैतान अपना जाल बिछाते रहता है। वो उस जाल में आपको फंसाने की कोशिश करता है, और वो ये कहता है, आपका दिल मजरूह करके, लोगों से आपको तकलीफ देकर और ईजा पहुंचाकर, इस तरह वो आपकी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबे को रोकता है। क्योंकि अब आप इन तकलीफ दे चीजों में उलझ जाते हैं। इन सब बातों में वक्त बर्बाद करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। खुदा के पास आपके लिए कुछ अच्छा है, और जो लोग कहते हैं उसकी परवाह ना करके आपको कहना चाहिए, आपको पता है खुदा वो मेरे साथ जो सलूक कर रहे हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो ठीक है, अब हम कुछ सहीफों पर नजर डालते हैं कि किसी को ईजा न पहुंचाने के बारे में बाइबल क्या कहती है। हकीकतन पौलुस ने कहा, हम कोशिश करते हैं तकलीफ ना पहुंचाने की। इसे कहते हैं सही राह चलो, सही बोली बोलो। पुलिस वाले बेऐब नहीं है, लेकिन ये पुलिस वाला ईमानदारी का अवार्ड पाने के करीब पहुंचा। ड्राइवर ने सही काम किया, स्कूल की क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी कर दी, जबकि वो चाहता तो लाल लाइट की परवाह किए बगैर वहां से गाड़ी भगाते हुए भाग जाता। उसके पीछे की गाड़ी की औरत गजबनाक हो गई और लगातार हॉर्न बजाने लगी और झुंझलाहट में चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि इसकी वजह से वो चौराहे से गुजर नहीं पाई। इसी सब के बीच उसने कार की खिड़की पर दस्तक सुनी और उसने एक बहुत ही संजीदा पुलिस अफसर का चेहरा देखा। अफसर ने उसे उसके हाथ ऊपर उठाकर गाड़ी से बाहर निकलने का हुक्म दिया। वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसकी पूरी तलाशी ली गई, फिंगरप्रिंट लिए गए, फोटो लिए गए और हवालात भेज दिया गया। करीब 2 घंटे बाद एक पुलिस वाले ने हवालात का दरवाजा खोला और उसे फिर उस अफसर के पास ले गया जिसने उसे गिरफ्तार किया। वो अपनी जाती राय के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मोहतरमा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बहुत गलतफहमी हो गई थी। जब मैं आपकी कार के पीछे पहुंचा तो आप उस ब्लू स्ट्रीक वाले पर चिल्ला रही थी। मैंने देखा कि आपकी लाइसेंस प्लेट पर लिखा हुआ है कि यीशु क्या करेंगे और फॉलो मी टू संडे स्कूल, और साथ ही मैं बम्पर स्टिकर देखा, क्रोमो प्लेट पर मछली की शक्ल का निशान बोनट पर देखा, और पिछली खिड़की के शीशे पर लिखा हुआ था, मेरा बॉस इजरायली कारपेंटर है। ये सब देखकर मैंने सोचा कि ये गाड़ी चोरी की है। यही
वजह है कि क्यों हम अपने इज्तिमा में लोगों से कहते हैं कि अपने होटल में और जब आप शहर में हों और आपकी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हों तो बदसलूकी मत कीजिए, क्योंकि ये जानकर आपको हैरत होगी कि लोग ईसाइयों को और उन लोगों को जो ईसाई इज्तिमा में होते हैं कितनी बारीक बीनी से देखते हैं। हमारे शहर में एक ईसाई मिनिस्ट्री थी और उसने लोगों पर बड़ा ही अफसोसनाक असर छोड़ा। वो बिल अदा नहीं करते थे, हर चीज़ की शिकायतें करते रहते थे, कमरे में तोड़ फोड़ करते थे और रेस्टोरेंट में बड़ी बदसलूकी से पेश आया करते थे। बाज़ वक्त जब हम शहर में जाते हैं और दूसरे ईसाई तंजीमों को देखते हैं जो इस तरह की गलत हरकतें करती हैं तो वो आपकी वहाँ मौजूदगी से घबरा जाते हैं। बहरहाल मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ तक मेरे इल्म में है हमारी मिनिस्ट्री की एक अलग साख है। वो इसलिए कि हम अपने लोगों को कहते हैं बदसलूकी मत करो, बदहजीबी से परहेज करो, बद इखलाकी से गुरेज करो, मुमकिनात से ज्यादा ताउन और रहमदिली से पेश आओ, अच्छी राय दो, प्यार से बात करो, कहो कि मैं माफी चाहता हूं, अक्सर कहो कि बराए मेहरबानी, अक्सर कहो शुक्रिया, हाकिम मत बनो, मज़े का खैज मत बनो। क्योंकि अगर हम दुनिया को अपनी तरह मायल करना चाहते हैं तो सिर्फ बम्पर स्टिकर लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। हमें बहुत ही मोहतात रहना है कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना कि इस फिराक में कि कौन हमको तकलीफ पहुंचा रहा है। कुरिन्थियों 2:6-3 हम किसी की राह में रुकावट नहीं बनते, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाते ताकि कोई भी गलती ना और हमारी खिदमत पर हर्फ और आंच आए। वाह, ये अच्छा है ना। पौलुस ने कहा, सुनो, हम अपनी मिनिस्ट्री में कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। काश कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा वक्त होता उन लोगों को ये समझाने का जो ऐसे इज्तिमा में आते हैं उन उम्मीदों के साथ जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाज वक्त जरा सी वजाहत ही उन्हें मायूस होने से बचा सकती है। मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो इस मीटिंग का बहुत सा वक्त ले लेगा, लेकिन कभी कभार आपको ये समझाने का काम करना चाहिए और थोड़ा सा वक्त इसके लिए निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे गैर महफूज लोग होते हैं जिनको अगर आप नहीं समझाएंगे तो वो बदतरीन पर भी यकीन करने लगते हैं, वो आसानी से उनके बहकावे में आते हैं। कुरिन्थियों अव्वल 10:32-33 तुम ना सबब बनो, रुकावटें पैदा करो, ठोकर का, ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए और ना खुदा के कलीसियाओं के लिए। अपनी तर्ज जिंदगी से दूसरों को गुनाह की तरफ मत खींचो। जैसे मैं खुद सबको खुश रखता हूँ, दूसरों की राय, ख्वाहिशात और फायदे में खुद को ढालता हूँ, सब बातों में जो मैं करता हूँ और सिर्फ अपना नहीं बहुतों का फायदा और मुफाद ढूंढता हूँ ताकि वो सब निजात पाएं। साहिबान, क्या हम समझ रहे हैं जो पौलुस ने कहा उनका क्या मतलब है? पौलुस कह रहे हैं, आपको पता है क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या चाहता हूं। जब मुझे ऐसे हालात का सामना होता है, मैं समझता हूं कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं, तो मैं उस तर्ज में अपने को ढालता हूं जो वो चाहते हैं ताकि मेरे लिए उनकी मदद करने का दरवाजा खुला रहे, क्योंकि मैं उनकी तहे दिल से मदद करना चाहता हूं। आपको पता है मिसाल क्या है? तकलीफ ज़दा का दिल जितना मुश्किल होता है उसे अपना बनाना मुश्किल है। आपको खास तौर पर मोहतात रहना है। मेरा मतलब हमें हर जगह मोहतात रहना चाहिए और यही हमारा किरदार भी होना चाहिए। साहिबान, आपको उन बेदिनों के बीच जिनके साथ आप काम करते हैं बहुत मोहतात रहना चाहिए। उन्हें कोई मौका ना दें कि वो आप पर उंगली उठाएं, उन्हें ऐसा मौका ना दें कि वो आपको बनावटी समझे। या ख्याल रखिए कि आप अमल करें, ना कि सिर्फ बातों पर। इन बेदीनों के सामने अमलान कुछ ज्यादा करें, ना कि सिर्फ हाथ में बड़ी बाइबल लेकर हर वक्त उन्हें सहीफों का हवाला देते रहें। आप उनके साथ अमलन कुछ करें, रहमदिली से पेश आए। पता है वो सारे ईसाइयों के अमल जो हमें करने होते हैं। कुरिन्थियों अव्वल 9, ये सब छोटे पैमाने पर सही है लेकिन मैं चाहती हूं हम इसे देखें। कुरिन्थियों अव्वल 9:19-22 इसमें लिखा है कि यहां पर यह बिल्कुल सही है। अगरचे मैं सब लोगों से आजाद हूं, फिर भी मैंने आपको सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं।
यीशु की तरफ। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींचूं। जो लोग शरीयत के मातेहत हैं उनके लिए मैं शरीयत का मातेहत हुआ ताकि शरीयत के मातेहतों को खींच लाऊं। गर्चे खुद शरीयत के मातेहत थे, कमजोरों के लिए मैं कमजोर बना। मुझे ये सहीफा बहुत पसंद है। आपको पता है क्या, थोड़ी सी अक्लमंदी, अगर आप किसी ऐसे के साथ हैं जो कुत्ते की तरह बीमार है या बहुत ज्यादा बीमार है और वो आपको बताते हैं कि किस तरह वो पिछले तीन हफ्तों से इस मुजीर बीमारी में मुब्तला हैं, बहुत तकलीफ में है और सब कुछ आजमा चुके हैं, लेकिन इससे उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है, उनकी बीमारी खत्म नहीं हो रही और वो बहुत तकलीफ में है और सब कुछ आजमा चुके हैं, लेकिन उनकी अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब आखिर किया क्या जाए। अब ये वक्त नहीं है कि आप उन्हें हमारी शिफा की शहादतें दें। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था और मैंने जरा भी फिक्र नहीं की थी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्हें शिफा के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस वक्त आप उनको ये तसल्ली नहीं दे सकते कि खुदा उनको शिफा देगा। मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर आप किसी ऐसे के साथ हैं जिसे ये सब पता है और किसी भी वजह से उन्हें खुदा की रूहानी शिफा नहीं मिली है, तो वो बीमार है, उन्हें जरूरत है आपकी हमदर्दी की, उन्हें जरूरत है मेहरबानी की। ओ यार, ये सही नहीं है। नहीं, आपको पता है ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है और मैंने सिर्फ दुआ की और शैतान को लानत मलामत की तो मैं फौरन तौर पर अच्छी हो गई। ओह अच्छा, ये आपके लिए सही है। हमें समझना चाहिए कि हमें वहां कुछ ज्यादा हिसास होना चाहिए जहां बात दूसरे लोगों की हो और वो किस हाल से गुजर रहे हैं और उन्हें सही मानों में क्या चाहिए। मेरी आंटी जो मजहबी माहौल की है, मुझे याद है जब मेरे अंकल का इंतकाल हुआ तो वो गम में निढाल हो गई थी। उनकी शादी उस वक्त हुई थी जब वो 15 साल की थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तो उनका इंतकाल हुआ और मेरी एक करिश्माई मुलाजिम ताजियत के लिए उनके घर पहुंची और मेरी आंटी की तरफ देखकर बोली, खैर खुदा का शुक्र कीजिए। मेरी आंटी को बहुत बुरा लगा और उन्हें तकलीफ पहुंची। उस औरत का मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं था, बस वो हिसास तबीयत की नहीं थी। वो हिसास तबीयत की नहीं थी, जबकि मेरी आंटी थी और उनका माहौल भी वैसा ही था। पौलुस ने क्या कहा, यहूदियों के लिए मैं यहूदी हूं, यूनानियों के लिए मैं यूनानी हूं। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं जिनका हर 5 मिनट में सर हिफार सुनाना बेहतर ना हो। बाज औकात आपको किसी के साथ बैठकर रोना भी पड़ता है। आपके लिए उन तक पहुंचने के लिए बड़ा दरवाजा खुल जाएगा अगर आप उनके दुख में शामिल हो जाएं और उनके साथ आंसू बहाएं, बजाय इसके कि हर वक्त उनको नसीहत करने में लगे रहें। हम ऐसे बाज नसीहत देने के आदी होते हैं और हर किसी के लिए हमारे पास नसीहत होती है। तो आज मेरे पास आपके लिए नसीहत है। आपके अतराफ में जो हो रहा है उसके लिए ज्यादा हिसास रहिए और कौन रंजीदा है और किस पर क्या गुजर रही है। हमें ज्यादातर पौलुस की तरह होना है। कमजोरों के लिए मैं कमजोर बना। ओ यार, मैं समझता हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। हाँ यार, मैं भी इसी दौर से गुजर चुका हूँ, मैं समझता हूँ। नहीं, ओ तो पता है, खुदा का शुक्र है आप सिगरेट नोशी से 12 साल से परेशान है। मैंने पलक झपकते हुए छोड़ दी, बस तर्क करो। हाँ, मैंने छोड़ दी। हाँ, उस दिन निजात मिली जिस दिन छुटकारा मिला ड्रग से, शराब से, नशीली दवाओं से। मैंने अपनी जिंदगी में कभी एस्पिरिन भी नहीं लिया। खैर, आपके लिए अच्छा है। सिस्टर सुपर क्रिश्चियन की तरह मत बनिए जिसे रूहानी शिफा आता है और अब वो रोजाना सुबह उठकर 4 घंटे इबादत करती है, फिर नन्ही मैरी के साथ खाना खाती है जो 9 ईसाई है। और ये मैरी 9 ईसाई बहुत ही खुश है खुदा के साथ अपने नए रिश्ते को लेकर। आज सुबह मैंने 15 मिनट इबादत की। ओ खुदा के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और ये बड़ा अच्छा है। और सिस्टर सुपर क्रिश्चियन कहती है, तुमने तो सिर्फ 15 मिनट इबादत की। मैं रोज सुबह 4 घंटे इबादत शुरू करती हूँ। मैं 9 बजे तक इबादत करती हूँ। तो एक तरफ मैरी 9 ईसाई है, मासूम, क्योंकि सिस्टर सुपर क्रिश्चियन उनको जरा एहसास नहीं कि कब और क्या कहना चाहिए और कहते वक्त उसका रवैया कैसा होना चाहिए। उन्हें इसका कोई इल्म नहीं।
आमीन। एक रात किसी जोड़े को हम खाने पर ले गए। ये कई साल पहले की बात है। इस जोड़े के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं और डेव उनकी खुशी के लिए उन्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए। आपको पता है, जैसा कि औरतें अमूमन करती हैं, मैं और वो लड़की साथ में बाथरूम गए। मुझे पता है मर्द इसे नहीं समझेंगे, मैं भी समझती हूँ या नहीं आप समझते हैं। जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं औरत से पूछती हूँ क्या तुम्हें बाथरूम जाना है। क्या ये मजाक का खेस नहीं लगे कि डेव खड़े होकर मर्द से पूछे क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? ये सिर्फ औरतों की बात है। तो खैर, हम दोनों बाथरूम गए। वो एक कोने में थी और मैं दूसरे कोने में थी। उस हफ्ते मैं कई जेर जामा फाड़ चुकी थी और उस दिन भी मैं अपने कपड़े दुरुस्त कर रही थी कि जेर जामा फट गया। मैंने कहा ओ, इस हफ्ते ये तीसरा या चौथा है जो मैंने फाड़ दिया है। तो उसने अपनी बात बताई। उसने कहा आपको पता है मैं अपने जेर जामा के लिए दुआ करती हूँ। उसने आगे कहा ये एक जोड़ी पिछले 6 महीने से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने अपनी छोटी सी मिनिस्ट्री शुरू की है। मैं घर में बाइबल के मुताले के बारे में सिखाती हूँ और ईमान व इख्तियार वाली आज की औरत हूँ। और मैं सोच रही हूँ, मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि अपने जेर जामे के लिए दुआ भी करूं। अब मैं सोचती हूँ वाओ, 6 महीने से? क्या सचमुच? मैंने तो इसी हफ्ते 4 फाड़ दिए हैं। मुजरिम होने का मुझे एहसास हुआ। फिर 3 दिन बाद वो फिर मिली और उसने कहा बड़ी गजब की बात हुई। उसने आगे कहा जिस दिन मैंने आपको अपने जेर जामे का बताया उसके दूसरे दिन वो फट गए। तो मैं खुदा से रजू हुई और पूछा, खुदा क्यों ऐसा अक्सर होता है? हमें ये कामयाबी मिलती है और जैसे हम किसी से उसका जिक्र करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। आपको पता है खुदा ने मुझसे क्या कहा? खुदा ने क्या जवाब दिया? क्योंकि जब भी आप ये बताते हैं तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ शेख ही मारना होता है। आप ये बताकर किसी की मदद करना नहीं चाहते, बल्कि आपका इरादा ये जतलाना होता है कि आप उनसे थोड़े से बेहतर हैं। हाँ, बेहतर हैं। मैं समझती हूँ हमें ये फैसला लेना है कि हम आसानी से नाराज नहीं होने वाले हैं। सच तो ये है कि यही रूहानी बुर्दबारी का एक बेजोड़ हिस्सा है। आपके जज्बात को ठेस पहुंच सकती है और आप या तो नाराज हो जाएंगे या फिर नाराज होने को तैयार नहीं होंगे। मैं मानती हूँ हमें ये तय करना है कि हम ये फिक्र करें कि खुदा हमारी तरफ से क्या सोचता है बनिस्बत कि दूसरे लोग हमारे साथ क्या करते हैं। आज हमारे पास वसाइल का पैकेज है जो आपकी नजर करना चाहते हैं। ये है मेरी किताब कॉन्फ्लिक्ट फ्री लिविंग और मेरी 4 सीरीज पर तालीमी किस्तें डीलिंग विद ऑफेंस। मुमकिन है आपके पास हर हफ्ते 40, 50, 60 या 100 ठेस खाने के मौके आते हैं, पर ठेस खाने की जरूरत नहीं। आप इत्मीनान से रह सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं चाहूंगी आप ये तालीमात हासिल करें और जाने की चोट खाया दिल रखना कितना खतरनाक होता है, और मुझे यकीन है इसके जरिए आप वो इत्मीनान जरूर पाएंगे जैसा पहले आपने कभी नहीं पाया। मैं चाहूंगी ये मालूमात देने के बाद जो हम आपको देना चाहते हैं आप ये प्रोग्राम देखते रहेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो जिस्मानी अमराज में मुब्तला हैं, क्योंकि उन पर मुसीबतें, तनाव और अफसुर्दगी है। तो आपकी शिफा के लिए मैं दुआ करना चाहूंगी। मैं मानती हूँ यीशु हमारे शाफी हैं और हमने शिफा इसलिए नहीं पाई क्योंकि हमने नहीं मांगी। मुझे यकीन है यहाँ ऐसे बहुत सारे नाजरीन हैं जिनके जिस्म में दर्द है और डॉक्टरों ने बुरी रिपोर्ट दी है, या फिर उन्हें पता है उनकी जिस्मानी हालत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। मुमकिन है आप जो भी दवा इलाज आजमा रहे हैं वो काम नहीं करता। मैं इसी वक्त आपके लिए दुआ करना चाहूंगी। बाइबल फरमाती है हम पुर ईमान होकर दुआ कर सकते हैं और मरीज शिफा पाएंगे। ऐ बाब, हम तेरे हुजूर में आते हैं बनामे यीशु। मैं इस वक्त मैं हर एक नाजरीन के लिए दुआ कर रही हूँ और जो बीमार हैं तो तंदुरुस्त हो जाएं और उन्हें खुदादाद सेहत नसीब होगी। मैं नहीं मानती कि हमें मर्ज से मर्ज और दर्द से दर्द में से गुजरना होगा, पर हम सब खुदादाद सेहत पा सकते हैं। तो मैं तुझको तेरे ही कलाम का वास्ता दे रही हूँ कि तूने न सिर्फ हमारे गुनाह और बदकारियों को अपने ऊपर ले लिया, पर तूने हमारी तमाम बीमारी, हमारे अमराज, हमारे सारे दर्द और हमारी हर सजा को खुद पर ले लिया। तो आज सबको बता दूं, तंदुरुस्त हो जाओ बनामे यीशु। हम बनामे यीशु इख्तियार लेते हैं आपके जिस्मानी दर्द, बीमारी और मर्ज पर, और इतना कहूंगी कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे
बनामे यीशु, आमीन। एक चीज जो मैं आप सबसे करवाना पसंद करती हूँ वो है कि आप मेरी दुआओं के मुत्तफिक रहें, जबान पर सही बातें लाकर, क्योंकि मेरे लिए आपका मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है, मेरे साथ भी और कलाम इलाही के साथ भी। तो फिर चाहे आपकी तबीयत कैसी क्यों ना हो, फिर आप रोजाना ऐसा क्यों नहीं दोहराते? हम मानते हैं कि खुदा की शिफा देने वाले कुदरत हम पर काम कर रही है इस वक्त भी, और रोजाना हम हर तरह से बेहतर बनते जा रहे हैं। खुदा आपको मुबारक करे। जॉय स्मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।